लेकिन उससे पहले मुझे लगता है जरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान के पास भी चलते हैं। डॉक्टर अजीज खान, जिस बात का जिक्र यहां पर विक्रम जी कर रहे थे कि साहब एक प्रदेश जहां पर ठीक है, हार हुई है, वो नजर आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश भर में महंगाई को लेकर हाहाकार है और केंद्र सरकार के से नाराजगी है। तो मौका कहीं इसी का तलाशने में तो आप लोग नहीं छूट गए थे। मैं इसलिए चेता रही हूं सर, बाद में मायूसी ना हो। अजीज खान जी, आवाज मिल रही है? देखिए रोमाना जी, जी बहुत जी, ही जी। इंटरेस्टिंग दौर चल रहा है। आज जो चुनाव हुआ है और उसका जो रिजल्ट आया है, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को महंगाई का लगा तगड़ा झटका और यूपी में भी होगा। देखिए देखिए ऐसा है कि देखिए कोई एक फैक्टर जिम्मेदार नहीं है आज के चुनाव का जो रिजल्ट आया है। देखिए बीजेपी लगातार इस बात को नहीं समझ पा रही है कि जो मेन मुद्दा है आज, जो एक आम पब्लिक जो त्रस्त है, वो महंगाई से त्रस्त है। बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसान, कहा गया था कि साहब 2 गुना आय कर देंगे, 2 गुना तो हुआ नहीं, बल्कि आप ये देखिए जो निहत्था किसान है उसको कुचला जा रहा है। ये बड़ा अहम मसला है। एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज महंगाई की स्थिति ये है, आप गैस सिलेंडर को ले लें, आप कमर्शियल गैस सिलेंडर किसी वक्त 900 रुपए था, आज 2000 के पार हो गया। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर 2000 के पार हो गया, उससे क्या क्या, देखिए रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाइए, क्या स्थिति होगी, खाना महंगा, ढाबे पे, रेस्टोरेंट में, होटल्स में एक आम आदमी कैसे खाना खाएगा, उससे महंगाई यही उससे इफेक्ट किया। डीजल पेट्रोल बढ़ जाने से आप देखिए उसका असर दूसरे सेक्टर पर कैसे पड़ता है। आप देखिए सब्जियों के भाव, टमाटर, जितने भी सब्जी हैं या जितनी भी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी बड़ा फर्क पड़ रहा है। इसी तरीके से आप इस बात को देखें कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, आप देखिए महंगाई की स्थिति ये है कि आज 40% चीजें बढ़ गई हैं, रेट बढ़ गई है। अब छोटा खुदरा व्यापारी है, वो बेच रहा है। साहब, जरा उपचुनाव के रुझान और नतीजों की स्थिति भी तो देखिए ना। वहां पर एनडीए के खाते में कमोबेश पहले की तरह ही करीब 13-14 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये नुकसान सिर्फ हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ऐसे में सवाल ये कि अगर महंगाई मुद्दा है तो फिर वो देश भर में नहीं है, सिर्फ हिमाचल में। भाई असम में जबरदस्त जीत मिली है बीजेपी। अजीज खान का रुख कर लेती हूँ। तो डॉक्टर अजीज खान साहब, कुल मिलाकर आपने अभिषेक की बात सुनी, आपने विक्रम सिंह जी को भी सुना, और उन दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई एक बड़ी तस्वीर या एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा नहीं सकता है और देश के मूड को इससे भांपा नहीं जा सकता। आप सहमत हैं? देखिए रोमाना जी, वो कहावत है ना कि अभी तो ये झांकी है, उत्तर प्रदेश में पूरा पिक्चर बाकी है। आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी लड़ी और उसमें 3 पे तीनों हार गई और 1 में तीसरे नंबर पर आई। आप देखिए पश्चिम बंगाल में 4 सीट है, 4 सीटों पर लड़ी, चारों हार गई। आप देखिए 2 सीट इसके पास थी, 3 में जमानत जब्त हो गई। अहंकार देखिए, उसके बाद भी अहंकार देखिए। राजस्थान में बीजेपी 2 सीटों पे लड़ी और दोनों पे हार गई, और आप इस बात को समझिए 1 पे तो चौथे नंबर पर आई। यानी ये सारी स्थिति होने के बावजूद लगातार आशा देखिए, उम्मीद देखिए। एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरीके की समस्याएं हैं, उसकी बात करने के बजाय, उस पर गंभीर चिंतन और मनन करने के बजाय अभी भी अहंकार। देखिए एक बात आप समझिए रोमाना जी कि यही अहंकार बीजेपी को लेकर डूबेगा, क्योंकि किसान पूरे देश में है, महंगाई पूरे देश में है, कानून व्यवस्था जहां जहां इनकी सरकारें वहां पे चरम पर है।